Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 8. Our lesson number 9 Disaster Management. तो बच्चों हम क्लास 8 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. तो बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लेसन है कि आज के लेसन में जैसे हमने हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा कि लेकिन आज का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है काफ़ी नेचर से रिलेटेड है, हमारे इन्वायरमेंट से है. कैन यू रिकॉल व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर? डिजास्टर होता क्या है और किस तरह के डिजास्टर होते हैं? जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर वी हैव इंट्रोड्यूस वेरियस नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर. दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थक्वेक एंड सम अदर नेचुरल कैलामिटीज. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हमने डिजास्टर के मामले जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं और मेन में डिजास्टर होते हैं, जैसे साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, स्टॉर्म आता है, फ्लड आता है. तो ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर है कि मतलब यहाँ गॉड की तरफ से मतलब एक इंसिडेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, सुनामी आती है, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोगों की बिल्डिंग बिल्डिंग टूट जाती है, लोग बहुत सा काफ़ी नुकसान, लोगों की जानें चली जाती है, जिसमें प्लांट्स का भी नुकसान होता है. मतलब जो बहुत बहुत से प्लांट्स वो भी मारे जाते हैं, प्लांट्स भी मर जाते हैं, एनिमल्स मारे जाते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग, लोगों की जानें काफ़ी जाती है अर्थक्वेक में, साइक्लोन में, सुनामी में, फ्लड में. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कैन यू टेल व्हाट इज अर्थक्वेक. अभी अर्थक्वेक क्या है? व्हाट इज अर्थक्वेक एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी कंट्री में अर्थक्वेक आता है. ऐसा नहीं कि इंडिया है, चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसी बहुत सी सिटीज़ है, कंट्री जहाँ पे अर्थक्वेक आता है. देखो जब गॉड की तरफ से अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे कोई बचता नहीं है, हर कोई मारा जाता है. जैसे कभी आपने सुना होगा अभी जैसे रिसेंटली आजकल जो पैलेस्टाइन कंट्री है वहाँ पे बहुत वॉर हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी वॉर चल रहा है, वो मेन डिजास्टर है. वहाँ पे लोग कैसे बमबारी कर रहे हैं, बम फोड़ रहे, लोगों को मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो ये मेन डिजास्टर है. लेकिन जैसे डिजास्टर क्या अभी अर्थक्वेक कैसा नेचुरल डिजास्टर होगा कि मतलब गॉड की तरफ से मतलब एक तूफान आता है, एक जिलजिला आता है. Sudden vibration on the earth and shaking of the earth's surface ground is called an earthquake. This causes seismic quake leading to movement of the earth's surface like tremor, shaking or it goes up down. मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पे जो गॉड की तरफ से आता है अर्थक्वेक आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे क्रैक टू द बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे बिल्डिंग में क्रैक आ जाता है, मतलब इतना जोर सा झटका लगता है, इतनी हवाएं बहुत तेज हो जाती है, तो जो बिल्डिंग में क्रैक आ जाता है, बहुत सारे जो रो हाउसेज रहते हैं वो तो टूट जाते हैं, और जो बिल्डिंग टावर रहते हैं उनमें क्रैक आ जाता है कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है. और जब अर्थक्वेक आता है तो कितनी काफ़ी बिल्डिंगें टूट जाती, गिर जाती, जिससे लोगों की जाने जाती, काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हो जाता है. The shock waves form in the interior of the earth spread on the surface in all directions. The central point of the earthquake is the point above the epicenter on the earth's surface. Strong concave waves at first reach to the epicenter, therefore major loss occur near to that area. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जब मेजर कॉज होता है मतलब काफ़ी लोगों की जान जाती है, बिल्डिंगें टूटती है, लोगों की काफ़ी जाने जाती है, मतलब एनिमल्स मारे जाते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग, काफ़ी लोगों की जाने जाती है. यहाँ पे आप देखोगे shock occur due to an earthquake. Earthquake can be mild or intensify acute. On the other earth, mild earthquake occur in a large number than the intensify or runner. Every day, earthquake are noticed at some on the other place on earth. According to the observation of National Earthquake Information Center, every year nearly 12,400 to 40,000 earthquake occur on the earth. Reference to www.rise education. From this it is noticed that earth is continuously vibrating. मतलब यहाँ पे जब क्या होता है कि अर्थ वाइब्रेट होता है, जैसे हमारी अर्थ तो रोटेट करते रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में अर्थक्वेक नहीं आता, आता है बहुत सारी सिटीज़ में, प्लेसेस में आता है, बहुत से ऐसी जगहों में आता है, बहुत सी कंट्री में आता है. मतलब यहाँ पे कैसे होता है, बिल्डिंग हमारी हिल जाती है. जैसे आप देख रहे हो फोकल पॉइंट, एपिसेंटर, प्लेट मोमेंट, और आप पे देख रहे हो सेसिमस वे. ओके, एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक हो जाता है, यहाँ पे बिल्डिंगें हमारी हिल जाती है. वर्टिकल सेसोमीटर और हॉरिजॉन्टल सेसोमीटर देख रहे हो कैसे हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर हिलता है.
The machine instrument which record the earthquake is called seismograph, seismometer, and the concentration sensor. This is measured in Richter scale. This is one of the mathematical measuring unit. effect of earthquake का mention below. Study them carefully. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनेट पर फ्रेंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट रिचल स्केल एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। मतलब यहाँ पे हम जैसे एक इंस्ट्रूमेंट लाया जाता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट लाया जाता है मेजर करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे वर्टिकल सेसोमीटर है और हॉरिजॉन्टल सेटोमीटर है। मतलब इसका इस्तेमाल करते जैसे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब उस वक्त हवा बहुत तेज़ हो जाती है। कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आप देखोगे जैसे वोल्कानो इरप्शन होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वाइल्ड एनिमल एंड पेट्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे जब आने वाला लगता है तो क्या रहता है, जो वोल्कानो रहते हैं वो फट जाते हैं। स्ट्रेस ऑफ बिग डैम्स ऑन अर्थ, मतलब यहाँ पे जो ऑन द अर्थ मतलब डैम से वो भी खराब हो जाते हैं। माइनिंग होता है, अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट होता है, वाटर नंबर पर वाटर पोल्यूटेड थ्रू द क्रैक ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रिमांडस हीट द वाटर कन्वर्ट टू स्टीम, द स्टीम this steam from tries to come out from the loosened earth surface causing earthquake। मतलब क्या होता है, स्टीम इतना स्टीम होता है, हवा इतनी तेज़ हो जाती है तो जिससे हमारी ज़मीन जो है, ज़मीन में जो भी बिल्डिंग टावर्स घर रहते हैं, होम्स रहते हैं, रो हाउसेस रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब क्या इफेक्ट होता है जैसे अर्थक्वेक आता है तो लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वाइल्ड एनिमल, पेट्स। बहुत सारे लोगों की जान जाती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी हो, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट्स हो गए सब। नंबर 2, economic loss at large scale, electronic poles, pipeline, houses, building, road, railway track are destroyed। मतलब क्या होता है, हाउसेस, बिल्डिंग, रोड, रेलवे ट्रैक, मतलब ये भी सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे इकोसिस्टम भी मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम चेंजेस, मतलब ये क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ रिवर मतलब हमारा जो फ्लो ऑफ रिवर का जो फ्लो रहता है, बहाव रहता है, स्ट्रीम, वो भी काफ़ी बदल जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस, मतलब इतना होता है कि कहीं कहीं जब जलजिला आता तो आग भी लग जाती, कि गैस का बाटला पड़ जाता है, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। if there is earthquake at the bottom if there is earthquake if there is earthquake at the bottom of ocean, it may create tsunami waves and thereby large scale destruction of coastal region, level of water table changes। मतलब यहाँ पे जब earthquake आता है तो ओशन का जो लेवल रहता है, काफ़ी ओशन की जो वेव रहती है काफ़ी ऊपर आ जाती है। इसमें सुनामी लहरें आती है, जैसे सुनामी जब लहरें आती है तो काफ़ी मतलब उनकी जो बाढ़ आती है तो काफ़ी मतलब अपने उसकी वजह से बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सबको ले जाती है, जिसमें एक्वाटिक एनिमल्स भी मारे जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, बहुत सारे लोगों का काफ़ी घर बर्बाद हो जाता है। प्रिकॉशन भी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, हमें क्या करना चाहिए, जैसे अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। If you are at home, then do not get scared and instead of running here and there, stand still at one place. Either sit on the floor or below the bed on any other furniture. Cover yourself until the moment of earth stop. If there is no table any other shelter, then sit in any corner of the room. Cover your head by folding your hands around it। मतलब आपको क्या करना है, जैसे सपोज एग्जाम्पल आप घर में हो, अचानक से अर्थक्वेक आ गया तो आपको डरना घबराना नहीं है और भागना नहीं है। आप कहीं भी कोने में हो तो आपको मतलब शांति से बैठे रहना है, वहीं पे रुक जाना है। जब जैसे ऐसा लगता है कि मतलब बिल्डिंग की शेकिंग ख़त्म हो गई है और मतलब थोड़ा उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो आप जहाँ पे भी सीधे नहीं, मुंह के बल आपको बैठ जाना है। नंबर 2 क्या आप क्या कर सकते हो, जैसे नंबर ए में पिक्चर आपको नज़र आ रही है, क्या करना है, ऐसे फोल्ड करके बैठ जाना है। If you are in the vehicle or outside the house, then park your vehicle at a safe place and sit inside it. Do not wait near below tall building, trees and electric pole। आप क्या कर रहे हो, अगर आप व्हीकल में हो या किसी गाड़ी में बैठे हो, कार में, बाइक में, बस में या घर के बाहर हो, तो आपको क्या करना है, आपको मतलब वहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है। मतलब आपको मतलब आपको अपनी व्हीकल को पार्क कर लेना है और मतलब आप ऐसा नहीं कि आपको अपने व्हीकल को पार्क करके उस गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि फिर आपको ऐसा झटका भी ले सकता है। और मतलब अगर आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हो या ट्रीज़ के नीचे खड़े हो तो आपको उधर ही खड़े रहना है। आप देख रहे हो बहुत से लोगों मतलब क्या, जहाँ जहाँ मतलब जब अर्थक्वेक आता है जो लोग जहाँ खड़े रहते हैं वहीं के वहीं रहते, हिलते नहीं है। अवॉइड डूइंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें रोकना है।
Avoid using leap in the multi-storied building, instead use staircase। मतलब आपको क्या करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब आप स्टेयरकेस से भी जा सकते मतलब डू नॉट सिट इन दैट डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट। मतलब आप लगातार बैठ नहीं सकते एक जगह पे, आप कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। आफ्टर द अर्थक्वेक there is a possibility of fire. After the earthquake, there is a possibility of fire to has to avoid it. Carefully switch off the main electric supply. Do not use candle. After the earthquake, there is a possibility of fire to avoid it. Carefully switch off the main electric switch of the मतलब आपको इलेक्ट्रिक पावर को क्या कर देना, स्विच ऑफ कर देना है। आपको कैंडल का इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट यूज कैंडल, लैंटर्न और मैच बॉक्स, इंस्टेड यूज टॉर्च और बैटरी। मतलब आपको ना ही कैंडल जलाना है, ना ही लैंटर्न का इस्तेमाल करना, ना ही मैच बॉक्स। मतलब आप टॉर्च या बैटरी का इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। प्रिकॉशन टू बी टेकन। Earthquake resistant proof building, the construction we do not get damage due to earth movement up to a certain limit are called earthquake resistant building. To construct the construction which do not get the construction which do not get damage due to earth movement up to a certain limit are called earthquake resistant building। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन काम डैमेज नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम जो है, जैसे अर्थक्वेक कंस्ट्रक्शन वी डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट ड्यू टू अप टू सर्टेन लिमिट और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग बनी रहती है जिसमें इतने हाई मतलब हाई हाई सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, सॉइल का इस्तेमाल किए रहते हैं, रॉड का इस्तेमाल किए रहते हैं कि मतलब जो अर्थक्वेक से भी मतलब अर्थक्वेक भी आए, झटका भी लगे तो उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बोलते हैं। टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज मेड some code of conduct, मतलब building are considered as per IS 456 earthquake resistant considered perform as per the IS is 1893 criteria for earthquake resistant design for structure, IS 13922 ductile detailing of reinforced structure subject to seismic force, advanced technology used for earthquake resistant construction। मतलब हम क्या करते हैं, हम बिल्डिंग ऐसी बनाते हैं जिसपे अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट ना हो, जिसमें हम हाई सीमेंट और सॉइल का इस्तेमाल करते, अच्छे हम अच्छे अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते, रॉड्स का इस्तेमाल करते जिसपे अर्थक्वेक का कोई असर ना हो। टू गेट प्राइवेट इंटीमेशन अबाउट अर्थक्वेक, मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक लेजर रिंगिंग, वेरी लॉन्ग बेस लाइन, गीगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज एंड टिल्ट मीटर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज एक्सेट्रा यूज। मतलब हम जैसे अर्थक्वेक को मतलब स्टॉप करने के लिए हम जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे स्ट्रेन मीटर, टाइड गॉज, टिल मीटर, वॉल्यूमेट्रिक गॉज का इस्तेमाल करते हैं। अभी फायर क्या है, आग क्या है, कैन यू रिकॉल फायर नेचुरल कैलेमिटी और मैन मेड कैलेमिटी। अभी यहाँ पे आप देखना कि फायर नेचुरल कैलेमिटी की मैन मेड कैलेमिटी है, ऑब्वियसली मैन मेड कि गॉड की तरफ से। गॉड तो आग नहीं फेंकता कि हमसे ही आग लगती है, ह्यूमन बीइंग ही आग लगाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ फायर, किस तरह की फायर होती है। क्लास ए फायर, सॉलिड सब्सटेंस कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल आर देयर, फ्यूल सोर्स वुड, क्लोथ, कोल, पेपर एक्सेट्रा, दिस फायर कैन बी पुट आउट विथ वाटर। अभी यहाँ पे नॉर्मली हम जैसे हम फ्यूल जलाते, लकड़ी जलाते, कपड़े जलाते या गार्बेज जलाते, कोयला जलाते, पेपर जलाते, तो आग तो लगती है। मतलब ये आग ऐसी कि हम पानी से बुझा सकते हैं। नंबर टू, क्लास बी फायर लिक्विड सब्सटेंस, फायर कॉज बी ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंस, पेट्रोल, ऑयल, वनीस सॉल्वेंट, कुकिंग ऑयल, पेंट एक्सेट्रा। All these substances are lighter than water, therefore fire extinguisher can be to be extinguished fire, extinguisher to can to be extinguished fire। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पेट्रोल, कुछ आग जैसे पेट्रोल से लगती है, डीजल से लगती है, घासलेट से लगती है, कैरोसिन से लगती है, खाने पकाने वाले तेल से लगती है। मतलब ये आग क्या है, मतलब कैसी फैलती है, अब फैलती जाती है, इसे स्टॉप करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री, क्लासीफायर गैसियस सब्सटेंस, कुछ ऐसी भी फायर जैसे फायर कॉज ड्यू टू एसिटिलेन एंड हाउस होल्ड गैस एलपीजी। मतलब कुछ आग मतलब गैस से भी लगती है, एसिटिलीन से भी लगती है। अभी यहाँ पे आप दे रहे हैं क्लास डी फायर केमिकल सब्सटेंस, कुछ आग केमिकल सब्सटेंस से लगती है। यहाँ पे आप देखोगे fire caused due to combustible metal like potassium, sodium, calcium which react with water at normal room temperature, magnesium, aluminium, zinc react with water at high temperature, when both this thick group combine with water is explode। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ आग केमिकल मटेरियल सब्सटेंस से लगती है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब ये आग फैलाते हैं।
Number 5, class E, fire electrical. A fire caused due to electrical components, class E, fire. To extinguish such fire, power is cut off and non-conductive fire extinguisher like कार्बन डाइऑक्साइड यूज. मतलब यहाँ पे फायर को हम क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं. और क्या करते हैं, जैसे हम नॉन कंडक्टिव फायर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से लग जाती, करंट से, ये लाइट से, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी आग लगती है. मेथड ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो मेथड ऑफ फायर एक्सटिंक्शन क्या है. देयर आर 3 मेन मेथड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फायर टू कंट्रोल द फायर. मतलब हम आग रोकने के लिए हम किसका स्टेप कर सकते हो. कूल आउट, यूज ऑफ वाटर, हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर इज मोस्ट कॉमन इफेक्टिव सॉल्यूशन विच इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर. इफ यू स्प्रे वाटर ऑन द फायर अराउंड द फायर इट क्रिएट कूलिंग इफेक्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल द फायर. मतलब ये पानी एक ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन है कि कितनी भी भारी आग लगे, अगर हम ढेर सारा पानी डालेंगे, बहुत पाइप से स्प्रे करेंगे, तो हमारी जितनी भी भारी सी भारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी. नंबर 2, सप्रेस द फायर. To control the fire which is caused due to electricity, oil or sand or soil can be used. If you spread broth-like substance on the fire, it cuts off the contact between air and fire. This method is more useful to extinguish the fire spread due to oil. मतलब यहाँ पे जैसे हम आग जो घासलेट से फैलती है और ये गैस से फैलती है, इलेक्ट्रिकल से फैलती है, तो हमें पानी का इस्तेमाल करना होगा. Keep away flammable substance. In this method, all flammable substances are kept away from the fire. Any wooden electrical flammable substance must be kept away so that no source is left for fire to spread. A stir-up pump is the best device to put up small fire. It spray water in all direction around the fire. जैसे हम आग बुझाने के लिए हम पानी को स्प्रे के जैसे मार सकते हैं, जिससे आग हमारी बुझ सकती है. प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर. Develop the habit of switching off the gas regulator when not in use, especially during the night. Switch off the electrical appliance when you are going out of the house. To make other alert and call them for help, shout loudly. Number 3, call fire brigade. Provide for information how to use fire extinguisher. First aid, let the patient sit and sleep in comfortable position and call the doctor immediately. अभी यहाँ पे जब आग लगती है हमारे किसी भी एरिया में, सिटी में, किसी भी कॉलोनी में लगती है, तो आपको क्या करना है. जब भी जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो, आपका जैसे घर में, आपके घर में मम्मी खाना बनाती थी, तो वो नाइट में क्या करती मम्मी, जो गैस का जो मेन स्विच क्या करती है, ऑफ कर देती थी. किससे, कभी कभी बाय मिस्टेक से गैस क्या स्प्रेड हो जाती है, जिससे आग लग सकती है. जैसे अगर आप घर में किसी बाहर जा रहे हो या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए विलेज जा रहे हो, वीकेंड पे जा रहे हो, 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, गैस का जो मेन स्विच है उसको भी ऑफ कर देना है. आपका जो इलेक्ट्रिकल की जो एप्लीकेशन मेन स्विच को उसको भी ऑफ करना है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ऑन रहने से मतलब ये खुद भी फायर हो जाता है, खुद भी अपने आप फट जाता है. मतलब आप अगर जैसे आग लग गई, तो आप मतलब आप एम्बुलेंस बुला सकते हो, फायर ब्रिगेड बुला सकते हो, जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो, जिससे वो आग को फटाफट बुझाए. मतलब आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एड, अगर किसी कोई आग से अगर कोई हर्ट हो गया, जख्मी हो गया है या इंजर्ड हो गया है, तो आप पेशेंट को बैठा सकते हो और फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकते हो. लैंडस्लाइड एंड रिफ्ट कोलैप्स. कैन यू रिकॉल व्हाट आर द रीजन फॉर मालिन मिश इन पुणे डिस्ट्रिक्ट आर इज इफेक्ट. व्हाट इज द लैंडस्लाइड. अभी लैंडस्लाइड क्या है हम देखेंगे. Natural crack pressure present in the hard stock cause the wear breaking, especially at the time of heavy rain water entering this crack causing with the weathering of this rock. Weight increase, this rock slide on the slopey region and settle at the lower slide. This is called collapse of rift. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जब नेचुरल कैलेमिटी जब होती है, तो देखो जब गॉड की तरफ से मतलब लहरें, मतलब बोलते हैं बिजली गिरती है, या जब हमारी हवाएं बहुत तेज़ी हो जाती है, मतलब यहाँ पे जब पत्थरों पे क्रैक आ जाता है, बिल्डिंग में क्रैक आ जाता है. देखो बारिश के मौसम भी ऐसा होता है कि जब ज़ोरदार बारिश होती है या बिजली गिरती है, आपने देखा होगा जब काफ़ी क्रैक आ जाता है बिल्डिंगों में. कॉसेस ऑफ लैंडस्लाइड आपने देखा होगा. आफ्टर इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, हैवी रेन, स्टॉर्म, फ्लड कॉज लैंडस्लाइड. यहाँ पे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड जैसे जब बिजली गिरती है. अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉसेस और सॉइल इरोजन. यहाँ पे देख रहे हो. नंबर 2, वाइल बिल्डिंग रोड इन माउंटेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिगिंग दैट मेक द माउंटेन वीक. मतलब यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड जब यहाँ पे जब बिजली गिरती है जोरदार, तो काफ़ी लोगों का नुकसान है, काफ़ी लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, बहुत से उनके ऊपर भी गिर जाती है. इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, जैसे बिजली गिरती तो क्या होता है, river get flooded, change their path. Number 2, display of waterfall, formation of artificial water reservoir. Number 3, there is a life financial loss on large scale, trees, building
and rock on slopey area close a low lying blade. Number landslide affect the traffic, landslide destroy the plant life. काफ़ी मतलब ट्रैफिक में भी नुकसान होता है, प्लांट्स की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ में, ह्यूमन बींग की लाइफ में काफ़ी काफ़ी परेशानी, उनकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. In master where to make a list and discuss. In master where to the traffic jam occur to landslide. Make a list of such places. Why do the landslide occur at these places? Discuss in the classroom segregate prevention measure. अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे प्लेसेस में लैंडस्लाइड होता है. ये मतलब ये आपको एक्टिविटी करनी है, आपको मतलब इंटरनेट से सर्च करना है कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हुआ है. डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग. द प्लान इज प्रिपेयर इट विल हेल्प any disaster relief in the school for prepare a chart is given. Main point and the things to be noted. Primary information of the school name, address of the school name, registered address of the headmaster with the contact number, name, contact number of school पेन नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ. मतलब आप कहीं भी पढ़ते हो आपके स्कूल का नाम, एड्रेस सब लिखना है. स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी मतलब आपकी स्कूल क्या करती है, फायर जब आग लगती है, या अवेयरनेस इंस्ट्रक्शन ट्रैफिक मैनेजमेंट या सेफ्टी कम्युनिकेशन कमेटी, मेंबर ऑफ सब कमेटी. डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल बिल्डिंग मतलब टोटल नंबर ऑफ रूम लिखना है, कितने क्लासरूम है, कितने रूफ है, वो सब आपको मेंशन करना है. इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल ग्राउंड मतलब किस तरह का प्ले ग्राउंड है, कबड्डी है, खो खो है, डिस्टेंस ऑफ द प्ले ग्राउंड ऑफ द मेन रोड. डेली रूटीन आपके स्कूल में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल का कितना ब्रेक होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. पॉसिबल हजार्ड इन स्कूल क्या क्या पॉसिबल हजार्ड होते हैं, नॉर्मल मीडियम एक्टिव जिससे पास एंड करें. डिसाइजन मैंने मैप ऑफ द स्कूल जैसे मैप, जैसे आप देख रहे हो ऑल बिल्डिंग ऑफ स्कूल द स्ट्रक्चर ग्राउंड इंटरेस्ट प्लेस ऑफ द पोर्टेबल slip of the nearest or time of the session. Here, this map must be the entrance of the school. All students must be detailed knowledge about it. मॉक ड्रिल इन द इवनिंग. अभी ड्रॉग इन द स्कूल, स्कूल में जैसे मॉक ड्रिल होता है, एक्सरसाइज होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होता है. शुड बी पॉसिबल हजार्ड द मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट देम. द डेट टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्ट विल बी नोट डाउन. मतलब सारे स्कूल में आपकी एक्टिविटी जो होती है सब प्लान आउट होना चाहिए. वर्कआउट ऑफ द इंस्टीट्यूट. द गवर्नमेंट नंबर वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन मॉनिटरिंग Institute and International Center for the Integrated Mountain Development has launched program to forecast of the landslide and effect. मतलब हमारे गवर्नमेंट ने मतलब बनाया है कि जहाँ भी मतलब लैंडस्लाइड होता है उसके इफेक्ट क्या है, क्या हमारी ह्यूमन बींग के लाइफ में इफेक्ट आता है, एनिमल्स के, बर्ड्स के, हमारे लैंड में. इंस्टीट्यूट नंबर टू, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी वर्ल्ड जियोलॉजी फोरम टू ऑल्सो हेल्प फॉर द फोरकास्ट. जैसे हमें मतलब इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है ये नेचुरल कैलेमिटी है, मतलब इसके बचने के लिए हमें कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना होगा. तो आई होप आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा. थैंक यू.